नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम फिर आपके सामने एक नया एनालिसिस, एक नई ओपिनियन, एक नए तरीके का सर्वे जो अलग अलग स्रोतों से फिर लिया गया है वो हम आपके पास लेकर आए हैं। लेकिन इस बार जो है हम आपको करीबन अलग अलग संभाग वाइज बताएंगे। इस संभाग में कितनी सीटें जो है वो कोई भी पार्टी ले जा सकती है और इसके अलावा हम अब की बार आपको ये भी बताएंगे भी अन्य को कितना फ़ायदा होगा। और इसके अलावा जिन सीटों पर कांटे की टक्कर है उन सीटों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे, आप जिस भी विधानसभा से हैं कमेंट में अपनी विधानसभा का नाम और वहां से कौन जीत रहा है ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके ही भी तमाम कमेंटों को हम देखकर जो कहीं ना कहीं जो विश्लेषण जो सर्वे अलग अलग स्रोतों से आता है फिर हम उसका अलग तरीके से वेरिफिकेशन भी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बीकानेर संभाग कि बीकानेर संभाग में 4 ज़िले आते हैं। चारों ज़िलों में करीबन 18 सीटें जो है विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने है, जिसमें से 4 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में पूरे संभाग से जा रही है। इसके अलावा 7 बीजेपी के खाते में और 2 सीटें जो है वो कहीं ना कहीं अन्य के खाते में, निर्दलीय के खाते में, अन्य के खाते में जा सकती हैं। अब वो 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर है, यानी इस 18 सीटों की अगर मैं बात करूं तो 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुकाबला कड़ा रहने वाला है। त्रिकोणीय मुकाबला भी रहने वाला है और आमने सामने बीजेपी कांग्रेस का भी रहने वाला है। यानी बीकानेर संभाग में 5 ऐसी सीटें जहां पर कांटे की टक्कर है। जो भी जीतेगा वो कम अंतराल से या फिर एकदम कहा जा सकता है भी अड़कर जीतेगा। वहीं बात करें अगले संभाग अजमेर की, तो अजमेर के करीबन 9 जिलों में क्या ओपिनियन सर्वे सामने है, जिसमें से 23 सीटें बताई गई हैं। 23 सीटों में 8 सीटें जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई गई है और 8 ही बीजेपी के खाते में जा सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 2 से 1 जो है, 1 से 2 यानी अन्य के खाते में जा सकती है। अब 6 ऐसी सीटें हैं, इस तमाम 23 सीटों की बात करें तो 6 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर है, जहां पर मुकाबला है और उन मुकाबले में जो ज़्यादा मजबूत अंत में रहेगा वो कहीं ना कहीं सीट निकाल लेगा। अब अगर मैं जयपुर संभाग की बात करूं तो जयपुर संभाग में करीबन 7 ज़िले आते हैं और 7 ज़िलों में अगर मैं बात करूं तो 34 ऐसी विधानसभाएं हैं जिनका ओपिनियन सर्वे सामने है, जिसमें से 5 इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जा रही है। इसके अलावा 21 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जा रही है, एक अन्य के खाते में, और 7 ऐसी सीटें हैं जहां पर सीधे तौर पर कड़ा मुकाबला है यानी कांटे की टक्कर है। अब अगर मैं बांसवाड़ा की बात करूं तो बांसवाड़ा के 3 जिलों का ओपिनियन सर्वे सामने है, जिसमें 11 सीटों का सर्वे है, जिसमें से 3 इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में, 3 बीजेपी के खाते में, 2 अन्य के खाते में। और यहाँ पर भी इस संभाग में भी 3 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर बिल्कुल कड़ा मुकाबला है और कांटे की टक्कर है। जोधपुर संभाग की करीबन 6 जिलों की ओपिनियन सर्वे सामने है, जो 19 सीटें जो है वो बताई गई है। और अगर इन 6 जिलों की 19 सीटों की बात करें तो 6 ऐसी सीटें हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 6 ही ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, एक ऐसी सीट है जो अन्य के खाते में जा सकती है। इसके अलावा 6 सीटें जो है जहाँ पर बहुत कड़ा मुकाबला है, यानी जोधपुर संभाग में 6 ऐसी सीटें जहाँ पर बिल्कुल कड़ा मुकाबला है। उन 6 सीटों में जो आखिरी तौर पर जो मजबूत होगा वो कहीं ना कहीं बाजी मार सकता है, यानी 6 सीटों का जो कड़ा मुकाबला जो दे रहे हैं वो है ही। कोटा की अगर बात करूँ तो कोटा की करीबन 4 जिलों के 17 सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने है, जिसमें से 6 इंडियन नेशनल कांग्रेस में ऐसा बताया जा रहा है भी जाएगी और इसके अलावा बीजेपी 9 सीटों पर कामयाब हो पाएगी या अन्य को किसी को कोई मदद नहीं मिलती हुई दिखाई गई है। इसके अलावा 2 ऐसी सीटें हैं जो कोटा में जो सीधे तौर पर इस पूरे संभाग में जो कांटे की टक्कर में बनी हुई है। सीकर की बात करूँ तो सीकर की 5 जिलों की 21 विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने है, जिसमें से 3 इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में, 5 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई गई है, अन्य यहाँ पर कोई नहीं ले जा सकता। इसके अलावा सीकर संभाग ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी 13 सीट जो है वो फंसी हुई है, यानी 13 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर कड़ा मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और इसके अलावा अन्य के साथ भी बना हुआ है। इसके अलावा भरतपुर संभाग की बात करूँ तो भरतपुर की 6 जिलों की 19 विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने है, जो 6 इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में ऐसा लग रहा है जैसे जाएगी। ओपिनियन सर्वे के अनुसार बीजेपी के खाते में 5 और 8 ऐसी सीटें हैं इस भरतपुर संभाग में जो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर में रहेगी। उदयपुर की बात करूँ तो उदयपुर में 5 जिलों का ओपिनियन सर्वे सामने है, जिसमें से 24 सीटें हैं
अगर इन 24 सीटों की बात करूं तो 3 इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में, 9 बीजेपी के खाते में और 12 ऐसी सीटें, यानी जहां सीकर में 13 सीटें थी, वहीं उदयपुर में 12 ऐसी सीटें हैं जो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर में हैं। और यहाँ जो मजबूत होगा वो कहीं ना कहीं सरकार में निर्णायक साबित हो सकता है, सीकर और उदयपुर। पाली की अगर मैं बात करूँ तो पाली में 4 जो जिलों की करीबन 14 विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने है, जिसमें से 4 इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में, तो वहीं 10 जो है बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ कोई कांटे की टक्कर या फिर कोई अन्य को जाता हुआ नहीं दिखाया गया। इन 200 विधानसभाओं के बारे में हमने आपको बताया। अगर इन 200 सीटों की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं 138 सीटें ऐसी है जो टक्कर में नहीं हैं, यानी जिसमें किसी भी प्रकार की कोई टक्कर नहीं है। जो 138 सीटें, 62 सीटें ऐसी है जहां पर बिल्कुल कांटे की टक्कर है। और इसके अलावा अगर मैं सीधा मुकाबला है, सीधी टक्कर की बात करूं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है सीधे तौर पर 48 सीटों में मुकाबले में है और 33 सीटों पे टक्कर में है। यानी अगर इनका कैलकुलेशन किया जाए तो 81 सीटें कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है राजस्थान से कड़े मुकाबले और टक्कर के बीच में ले जा सकती है। बीजेपी जो है कहीं ना कहीं 83 सीटों पर सीधे टक्कर में है। इसके अलावा 25 ऐसी सीट है जहाँ पर बिल्कुल कांटे की टक्कर है। तो अगर वहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत साबित होती है तो 108 सीटें जो है वो ओपिनियन सर्वे के अनुसार कहीं ना कहीं बीजेपी ले जा सकती है। अदर्स की बात करूं तो 7 में अदर्स जो है सीधे तौर पर मुकाबले में हैं। 11 ऐसी सीटें हैं जहां पर अदर्स खड़े हैं, वहां पर कांटे की टक्कर है। अगर इन 7 और 11 का आंकड़ा बात करें तो अगर हम 3-4 सीट ऊपर नीचे की भी कर लें तो 11 ऐसी सीटें हैं जहां पर निर्दलीय कह सकते हैं, अन्य पार्टियां कह सकते हैं, या तमाम वो लोग जो कांटे की टक्कर में बागी होकर लड़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मजबूती दे सकते हैं। इन 200 सीटों के बारे में हमने आपको एक एक चीज़ बताने का प्रयास किया। अब अगर मैं इन चीज़ों की सारी चीज़ों की अगर बात करूं, ऐसा एक सूत्रों से खबरें आ रही है भी सट्टा बाज़ार भी इन तमाम चीज़ों पर काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जो है अलग अलग स्रोत से या सूत्रों से कहे, एक सट्टा बाज़ार का भाव जो है सामने आया था 4 रुपये, जहाँ कांग्रेस का भाव 4 रुपये प्रति सीट के हिसाब से बताया जा रहा है। वहीं बीजेपी जो है 35 पैसे से 2.5 रुपये जो है प्रति सीट के हिसाब से बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर इन तमाम कैलकुलेशन से सट्टा बाज़ार हो, चाहे वो तमाम ओपिनियन सर्वे हो या जो आम आदमी या फिर जो जिस प्रकार से लगातार मीडिया कैलकुलेशन कर रही है, अगर इन तमाम जो सोर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार तो बना रही है, लेकिन अब की बार राजस्थान में कुछ अलग घटने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।